हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था लगभग, और उसमें मैंने ग्राफिकल मेथड फिलहाल छुड़वा देता आपको, और वी आर ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इक्वेशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, 2 क्वेश्चन मैंने करके बताए थे आपको, और मैंने कहा था कि फिर उसी बेस पे कर लेना। लेकिन ये थोड़ा सा फर्स्ट का 6 पार्ट है, थोड़ा ये फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा हार्ड भी है, तो इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। ये मैंने देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। दोनों ही इक्वेशंस फ्रैक्शन में गिवन है आपको, ठीक है। ये भी आपकी ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमने किया क्या है कि फ्रैक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने क्या किया, इनको सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम ले लिया इनका, इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो जरा, 3 2 6 एलसीएम आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9x माइनस के 3 से 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर 62 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 आएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 10y को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 9 को फिर डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सॉरी फर्स्ट वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगी फिर वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे हम क्या करते हैं, दूसरे अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी ये ऑब्टेन हुई। अब हम सेकंड इक्वेशन पे कंसीडर करते हैं, ये हमारी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन थी, तो हमने इसमें भी क्या किया, एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6 डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 2 की x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 3 जा 3y इज इक्वल टू 13/6। फ्रैक्शन में दोनों इक्वल में दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये कैंसिलेट हो जाती है, डिवाइड में है दोनों, तो 6 से 6 कैंसिल कर दिया, इसलिए क्योंकि आगे फिर और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हुई आपकी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, x की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे जो पहले आपने ऑब्टेन की है, तो जहाँ x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो 2 तो मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया, x की वैल्यू ले ली आपकी मल्टीप्लाई में, ये आ गई माइनस के 12 प्लस 10y/9। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, अपॉन 1 करके एलसीएम मान लो, या फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 9 के 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा पूरा 9 अपॉन में। तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ की, माइनस के 24, 2 10 जा 20y, और प्लस के 9 3 जा 27y/9 ऐसे आ गया आपका, और इज इक्वल टू 13 में ऐसे है। अब यहाँ एक बार और देख लेते हैं, 20y और 27y, 47y माइनस 24, 9 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 117 आएगा, क्योंकि डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा वो। तो 47y इज इक्वल टू, इसको तो ट्रांसफर किया, प्लस हो गया, दोनों को प्लस करके 141 आ गया, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 47 डिवाइड में पहुंच गया है। 47 से 141 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो गई, 3 हो गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपकी x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10 मल्टीप्लाई 3/9, तो ये आ गया माइनस के 12 प्लस 10 3 जा 30/9, दैट इंप्लाइज 30 माइनस 12 18/9, 9 2 जा 18। देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो यही हमारा सॉल्यूशन होता है। जनरली क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें जो कॉमन मेथड है वो कॉमन मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ। उससे इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप बड़ी से बड़ी इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मेथड इसलिए कराने पड़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन क्या जाता है, वो कह देंगे इक्वेशन गिवन दे देंगे आपको और कहेंगे सोल्व दिस इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेथड इसलिए कराने जरूरी है सभी के, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको ये कहा गया है सोल्व द इक्वेशन, तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, जो नेक्स्ट मेथड होगा। तो फिलहाल अभी मैं और देख लेता हूँ, ये मैंने करा दिया है। अब कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखें, दो इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सोल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, and then you put the value of x and y in equation y is equal to mx plus 3। y is equal to mx plus 3 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक थर्ड वेरिएबल m रह जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी।
इसमें यही कहा है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्या कहा है कि कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को केयरफुली आपको रीड करना है और उनको रीड करके पहले उनसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है एंड देन उनको इनसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। या जो भी वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछा है, चाहे वो एज का क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो एंगल्स का क्वेश्चन हो। चलिए अब जरा मैं देख लेता हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। देखिए हाउ कैन वी मेक द इक्वेशंस फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखिए यहाँ पर टू नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। टू नंबर्स है तो दो नंबर हमें अलग अलग लेट करने हैं, एक नंबर x और दूसरा नंबर y। ऑलवेज इन सभी इक्वेशंस में हमें दो ही वेरिएबल लेने हैं, x और y। लेट फर्स्ट नंबर टू बी x एंड सेकंड नंबर टू बी y। अब ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशन, एवरी क्वेश्चन हैव टू कंडीशंस और फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस टू कंडीशंस वी कैन ड्रॉ या वी कैन मेक इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखिए दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देख लो ना भाई, हमने नंबर जो लेट किए हैं वो x और y लेट किए हैं और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि माइनस करने पर इन पे क्या आता है 26। तो x में से मैंने y माइनस कर दिया और इज इक्वल टू में क्या आता है 26। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए आप ये भी लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मैं पहले x लेता हूं, वन नंबर जहां भी ई जाएगा वहां इज इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द अदर यानी कि y, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3y। दिस इज सेकंड कंडीशन। अब आप x इज इक्वल टू 3y यहीं से यहां पुट कर देना, सोल्व करके x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन बनाने के आफ्टर आपको भी इक्वेशन सोल्व करनी है एंड सोल्व करने के आफ्टर जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो वैल्यूज फाइंड कर देनी है। अब आपका जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट नंबर होगा, जो y की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो सेकंड नंबर होगा। तो आपको नंबर्स ही फाइंड करने हैं। अब लिखने देना लास्ट में फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ये एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू ये। तो मैंने दो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी है। इसके बाद आप देखें इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की जरा प्रॉपर्टी बता दो मुझे क्या होती है, जानते हैं कोई, जानते होंगे कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं थोड़े से या जिनको अपना बेसिक कंसेप्ट, प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, यानी कि जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर लेट larger angle be x and smaller angle be y। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी कि जब दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, तो इट इज मस्ट दैट सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर दोनों एंगल आपके क्या है, सॉरी सप्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री आएगा ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन होगी वो क्रिएट हो गई। और सेकंड कंडीशन आप अप्लाई करेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या करेंगे, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और यहाँ लिखते जाना है इक्वेशन के लिए। देखो जरा इसमें कहा द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में से लार्जर एंगल क्या है, x। कहाँ है, सॉरी ये x। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर y से कितना एक्सीड है 18। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, यानी कि जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, ये कहने का मीनिंग है। ठीक है जी, तो ये आपकी x इज इक्वल टू या x y को उधर लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू 18, या तो लाने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे इक्वेशन सेकंड कंडीशन बना दीजिए।
और यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y प्लस 18 वैल्यू फाइंड हो जाएगी दोनों की। ये देखो कंपलसरी नहीं है कि मैंने जैसे कराया आपको सेम वैसे ही करना है कि आप ऑलवेज फर्स्ट से ही वैल्यू फाइंड करोगे, सेकंड में पुट करोगे, ऐसा नहीं है। आप सेकंड से वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट में पुट कर दो, तब भी सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ हमें पहले माइनस इधर लाओ, फिर यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, एक तरह से शॉर्ट में जाकर के बाईपास से घूम रहे हैं हम, है ना, कि जैसे बाईपास से रास्ता दिखाते हैं, बहुत दूर जाना है हमें। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब देखो देखो यहाँ से भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू फाइंड हुई है y की कंडीशन में, तो ये x इक्वल टू वाई प्लस 18 आप यहाँ पुट कर दो ना फर्स्ट इक्वेशन में, बात तो वही है। तो ये ऑलवेज कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ही आप सेकंड में पुट करोगे, आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो, इजी, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं, और थर्ड आपको खुद करना है। मैं एक बार हिंट दे देता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन का, क्योंकि डायरेक्ट आपकी इक्वेशन बन जाएगी। वो कह रहे हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट आप लेट कर लीजिए, बैट की तो x है और बॉल की y है। तो अकॉर्डिंग टू 7 बैट्स की कितनी होगी 7x, 6 बॉल की कितनी होगी 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 फर्स्ट इक्वेशन। बाद में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लेना, x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो x y की वैल्यू फाइंड होगी वो x की वैल्यू तो क्या होगी, बैट की कॉस्ट हो जाएगी, और y की वैल्यू बॉल की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें तीन वर्ड प्रॉब्लम भी करा दी है। उसके आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4th, 5th और 6th भी करा दूंगा, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।